महोदय, उत्तर में यह बताया गया है कि 128 लोग जिनका गंगा ब्रिज बनने में 1971 में उनकी जो भूमि मकान लिया गया था उसके बदले में उनको प्लॉट अलॉट हुआ था और उस प्लॉट में 475 प्लॉट में उन लोग को विस्थापित को बसाया गया था। 128 लोगों का निबंधन नहीं हो पाया था और निबंधन के संबंध में मेरा प्रश्न था। विभाग से उत्तर आया कि वैसे 128 लोग चूंकि पैसा ससमय जमा नहीं कराए हैं इसलिए उनका जो आवंटन है गंगा ब्रिज कॉलोनी में वो रद्द माना जाएगा। महोदय, मैं इसमें थोड़ा विभाग ने माननीय मंत्री जी को पूर्णतः नहीं बताया है। इसमें 50% से ज्यादा 128 लोगों ने 1975 में ही चालान जमा कर चुके हैं, जिसका एक चालान मेरे पास भी अभी मौजूद है। चालान संख्या 44 28/10/1975 में। रत्नेश जी, आप पूरक पूछ लीजिए। पूरक ही पूछ रहे महोदय, पूरक ही है कि चालान संख्या 44 दिनांक 28 अक्टूबर 2075 प्लॉट संख्या A/43 का चालान 1975 में जमा है। उसके बावजूद उत्तर दिया गया है कि उन्होंने चालान नहीं जमा किया, इसके लिए निबंधन नहीं हुआ और उनका प्लॉट रद्द कर दिया गया। सुन लीजिए महोदय, ये 55 साल पुराना मामला है, 1971-72 के आसपास का है। 475 विस्थापित थे और उसमें 347 प्लॉट का निबंधन हो गया। 128 विस्थापित समय पर ना तो इकरारनामा किए और ना ही प्रतिफल राशि जमा किए। अब माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि एक आदमी का स्लिप है। अगर उस तरह का मामला है तो माननीय सदस्य मिलकर के उस कागजात को देंगे, हम समीक्षा करवा लेंगे। निश्चित रूप से सरकार जो है समीक्षा करेगी। अब दे दीजिए कागज जो है ना रत्नेश जी संवेदनशील है, इसमें एक बार जांच करा लिया जाए और जो लोग नहीं भी कराए महोदय उनका घर तो लिया ही गया एक्वायर करके। माननीय मंत्री ने समीक्षा कराने की बात कही है। जी तो पेपर दे दीजिए, समीक्षा के बाद निश्चित निर्णय होगा। श्री बैजनाथ प्रसाद, उत्तर प्राप्त है। ठीक। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास ऐप 2024 के माध्यम से दिनांक 15/5/2025 तक प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए एवं नवनिर्मित सभी योग्य परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण में प्रखंड स्तर से पंचायतवार नामित सर्वेक्षणकर्ता के माध्यम से नाम जुड़वाने तथा लाभुकों के द्वारा स्वयं सेल्फ सर्वे के माध्यम से भी नाम जोड़ने का विकल्प मौजूद था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों के सभी पात्र परिवारों के सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षणकर्ता को विकास मित्रों के का अपेक्षित सहयोग के लिए विभागीय पत्रांक संख्या 3613-37-5 दिनांक 23/1/2025 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी बिहार को निर्देश देते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से भी अनुरोध किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्तर से सर्वेक्षण की समय सीमा समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में सर्वेक्षित परिवारों के चेकर स्तर से सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। महोदय, सरकार के इस उत्तर से मैं साक्ष्य के साथ असहमत हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र रीगा के मैं 2 पंचायत देता हूं सैंपल में। स्थितियां सभी पंचायत का है जहां बड़े पैमाने पर पात्र लाभुक छूटे हुए हैं। चूंकि सरकार की मंशा सभी पात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करना है, इसलिए मैंने कहा है कि विकास मित्र स्थानीय स्तर पर जो खेल कर रहे हैं वह पवित्र नहीं है और मैं नहीं समझता हूं कि रीगा में गड़बड़ी है तो बिहार के और क्षेत्र में नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है सभी लाभुक आच्छादित हो तो इसके लिए दोनों सरकार बात करके सभी छूटे हुए लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने के लिए क्या परिणाम मूलक कार्रवाई करना चाहती है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय,
सरकार की चिंता है कि गरीबों को घर मिले महोदय, और 1,04,90,000 जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग रहते हैं महोदय, उनकी स्थिति को देखते हुए हमने सर्वेक्षण कराया महोदय, और 1,04,90,000 के नाम आए हैं महोदय। माननीय सदस्य एक प्रखंड की बात कर रहे हैं, रीगा प्रखंड की बात कर रहे हैं, और रीगा प्रखंड के 2 पंचायतों के बारे में बता रहे हैं कि जो विकास मित्र है उन्होंने सबका नाम जोड़ा नहीं, लेकिन भारत सरकार तो एक बार ये समय हमने मांगा कि इसको बढ़ाया जाए महोदय, तो हमको भारत सरकार ने ये 31/3/2025 तक पहले समय निर्धारित था महोदय, और भारत सरकार से अनुरोध करने पर 30/4/2025 तक का समय हमको दिया गया महोदय, और इसको विस्तारित करते हुए महोदय 15/5/2025 तक इसको विस्तारित किया गया महोदय। तो विस्तार तो भारत सरकार ने किया, और इसमें 2-3 प्रकार से सर्वेक्षण का काम हुआ है। एक तो कि स्वयं भी आवेदन अधिकारियों को दिया है महोदय, तो उसमें जो अधिकारियों को जो आवेदन दिया गया है महोदय, उसमें 48,46,000 से ज़्यादा लोगों ने अधिकारियों को आवेदन दिया है, और स्वयं को भी आप आवास ऐप पर लोड कर सकते थे महोदय। उसमें 20,44,000 लोगों ने अलग से अपना नाम दर्ज कराया महोदय, और इसके अलावे और भी आवेदन नीचे के स्तर पर दिए गए हैं, सबको समेकित किया गया महोदय। माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, उसकी हम समीक्षा कर लेते हैं, अगर वहां पर दिक्कत हुई है तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सैंपल में दिया है, मेरे रीगा विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में यह समस्या आई है, इसलिए मैं सवाल सरकार से जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है कि देश के हर गरीब को हम छत देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। सरकार काफी प्रयास कर रही है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, लेकिन बिहार शरीफ विधानसभा के रहुई प्रखंड के रहुई पंचायत में घर घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जिनकी स्वीकृत हो गई है, जिनको पैसे आ गए हैं, उनसे 25% वसूला जा रहा है, जिसका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है। हम माननीय मंत्री से आग्रह करते हैं कि उसकी जांच प्रश्नकर्ता सदस्य के उपस्थिति में कराना चाहेंगे। दूसरा पूरक है अध्यक्ष महोदय, बिहार शरीफ शहर का 60% भूमि असर्वेक्षित है, और इसका नियम है कि असर्वेक्षित भूमि जिसपे कि 200 साल से भी गरीब रह रहे हो, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पारित नहीं होगी। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। हम माननीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि क्या वैसे गरीब लोग जो असर्वेक्षित भूमि पे बसे हैं और उनके पास उनका 50 बरस से ज्यादा नगर निगम का रसीद है, उस पे प्रधानमंत्री आवास योजना पारित करना चाहते हैं? जी अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें 2 तरह की सूची अभी बनी है। एक है एक्सेप्टेड, जो भारत सरकार के पोर्टल है उस पे उसको स्वीकार किया गया है कि जांच के बाद जो चेकर की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने कही है उस व्यवस्था में उसको सही पाया गया है। एक दूसरी